खबर झारखंड के पलामू जिले से है, जिसके अंतर्गत चैनपुर प्रखंड में आदिवासी बाहुल ग्राम पंचायत करसों में महावीर कंपनी के नाम से चल रहे पत्थर माइंस के अवैध रूप से उत्खनन के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। माइंस में ब्लास्ट से उत्पन्न कंपन के कारण कई घरों की दीवारें फट गई हैं, जान माल की क्षति होने लगी है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मामला तूड़ तब पकड़ लिया जब एक 17 वर्षीय बच्चे की माइंस के पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। माइंस संचालक से ग्रामीणों ने कई बार माइंस को बंद करने का अनुरोध किया, परंतु नेतृत्वकर्ता को ही जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। जिनके घरों में ब्लास्टिंग से दरारें पड़ी हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल गांव से खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। लाचार होकर ग्रामीणों ने करसों बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर आवेदन के जरिए जिले के आला अधिकारियों से इस अवैध उत्खनन कई बार लिखित रूप से बंद कराने का अनुरोध किया, परंतु अब तक जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा किसी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया के माध्यम से जानकारी पाकर कई संगठन के लोगों ने ग्रामीणों से मिलकर मामले को सुना और माइंस को देखा, जो किसी भी तरह से खनन अधिनियमों का पालन नहीं करता है। माइंस से सटे सड़क मात्र 50 फीट पर मकान, गरीबों की खेतों में फसल लगे हैं, जबकि अधिनियम कहता है कि 500 गज की दूरी तक एक भी भवन, सड़क या कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। इस माइंस का लीज ही पूर्णतः अवैध है। कहीं न कहीं इस माइंस के संचालक में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, चैनपुर अंचलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और जिले के उच्च खनन पदाधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है, जिसके कारण यह अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता झेल रही है। मामले को लेकर अनेक संगठन के लोगों ने माइंस स्थल पर पंचायत स्तरीय एक सार्वजनिक बैठक बुलाई। इस बैठक में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। मैं हूं अजय कुमार, उपस्थित हूं चैनपुर प्रखंड अंतर्गत करसों ग्राम पंचायत में, जहां पर एक अवैध खनन, पत्थर माइंस का एक अवैध खनन हो रहा है, जिसका ग्रामीणों ने लगातार कई बार विरोध किया है। कई बार इस तरीके से जन सैलाब को उपस्थित करके, अपने ग्रामीण जनता को उपस्थित करके, कई संगठनों को लेकर लगातार कई बैठकें की जा रही है और बैठक के माध्यम से पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सारे लोगों ने जिले के कई अधिकारियों के साथ साथ थाना प्रभारी को भी सूचित किया है। जिले के अधिकारी में जिनको सूचित किया गया है, हमारे पास एक लिस्ट है, जिनको इन्होंने प्रतिलिपि के आधार पर, आवेदन प्रतिलिपि के आधार पर शिकायत दर्ज कराई है। जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी चैनपुर तथा चैनपुर थाना प्रभारी। लेकिन इस अवैध हो रहे खनन पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। बताया ये जाता है कि इस माइंस के अंदर एक बच्चे की जान भी चली गई है, उस पर भी, उसके बावजूद भी इन पदाधिकारियों का इस खनन के प्रति कोई भी जो उचित रवैया है, उचित कार्रवाई है, वो नहीं की गई है। हमारे बीच संगठन के कुछ लोग उपस्थित हैं और यहाँ के लगभग पंचायत के सभी ग्रामीण जनता उपस्थित हैं। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा और जानने की प्रयास करूंगा कि इस माइंस का हकीकत क्या है और इस माइंस से लोगों को क्या परेशानियां हो रही है। ये माइंस जो है, ये माइंस जो लगी हुई है जिस जगह पे, वो माइंस का जो मापदंड है उसके अनुरूप है या नहीं है। आपका सबसे पहले सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं वशिष्ठ तो आज माले के राज्य सचिव हूँ, आपका माले रेड स्टार का राज्य सचिव हूँ, केंद्रीय कमेटी सदस्य हूँ जी। और मैं एक तीसरी बार इस माइंस पर आया हूँ जी। जब गांव में बच्चे की मृत्यु की बात आई थी, 1.5 क्विंटल का पत्थर उड़ने का बात आई थी, कई लोगों के घरों पर 5 किलो 10 किलो का पत्थर गिरा था। इसकी जब पेपर में मैंने पढ़ा था तो मैं इस माइंस में आकर सर्वे किया। मेरे साथ में उसमें ब्यूरो चीफ ताज़ा खबर संजय वर्मा जी भी थे। हम लोग जब माइंस क्षेत्र में जाने लगे तो ये माइंस के लोग इतने भय यहाँ पैदा किए हैं कि गाँव के लोग डर के मारे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी हम लोग गए तो हकीकत सामने आई। धमकाने वाले लोग वहाँ भी गए, लेकिन हम लोग निर्भीक होकर एक एक घर का मतलब वाच किया, एक एक पत्थर का वाच किया, सारा हम लोगों ने उसको नोट किया। और जो घर का क्रैक हुआ है वो माइंस के ब्लास्टिंग से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सब लोगों के साथ हम लोग थे। अभी खेतों में हमें लगता है कि 2 किलो 5 किलो का अभी भी पत्थर जो है गड़ा हुआ मिलेगा। ये स्थिति यहाँ की है। अच्छा, तो आप लोग लगातार, मैं जिस प्रकार से मुझे जानकारी प्राप्त हुई, आप लोग लगातार यहाँ पे 3 बैठकें कर चुके हैं। अब तक सरकारी अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान गया या नहीं? नहीं, अभी तो मीडिया में भी बात गई, लेकिन सरकारी पदाधिकारी तो इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि हम लोग तो माइनिंग का और अवैध खनन के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं हम लोग।
कई जगह हम लोग को जीत भी हासिल हुई है और सारी चीज़ें गढ़वा से लेकर पलामू लतेहार के एसडीओ डीसी सीओ जो माइनिंग का है सारे लोगों को ये बात पता है और पता होने के बावजूद भी ये कान में तेल डालकर बैठे हैं। लेकिन हम लोग कान में लकड़ी डालकर उनको जगाने का काम कर रहे हैं और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इस माइनिंग में भी वही स्थिति है जो खनन का मापदंड है हम लेकर कई एक बार यहाँ के लोगों को भी समझाए हैं और आज भी मैं समझाया हूँ कि भाई देखिए 500 मीटर एक खनन से सड़क नहीं होना चाहिए, कोई पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए, गांव नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए। कुछ तो नहीं है, सही बात है, जमीन उनकी है वो भी सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क एकदम उसके साथ में है। गांव 100 मीटर 500 मीटर का आता है लेकिन 100 मीटर पर गांव है। अच्छा, ये नई सड़कें भी बनाई जा रही है। क्या जो सड़क बनाने वाले ठेकेदार हैं उनको इसकी सूचना प्राप्त है या नहीं है? ये तो माइंस और सड़क के मालिक जाने, उसकी जानकारी हम लोग को नहीं है जी। ये सड़क का मुआवजा भी अभी किसी किसान को नहीं मिला है। आज मैंने डीसी को भी और उप समाहर्ता को भी फोन किया था यहीं से आकर और पूछा कि भाई ये आप सड़क बनवा रहे हो, किसानों को कोई मिला नहीं है मुआवजा। इस मुआवजा के लिए जमीन का नोटिस भी नहीं हुआ है। तो डीसी साहब ने यही कहा कि मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं है, आप कर्जों की बात कर रहे हैं तो मैं इसको संज्ञान में लूंगा और किसानों के साथ बैठक करके उनकी मुआवजा दिलाऊंगा। अब दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने इसके लेकर उनसे आज बात किया है। चलिए, जिस प्रकार से ये महोदय मुझे बता रहे हैं, इन्होंने कई बार लिखित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को, खनन पदाधिकारी को दिया है, लेकिन इसका अब तक कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई यहाँ के जो लोग हैं उनके पक्ष में नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस खदान के साथ जो है कई खदान के खनन पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, सभी के मिलीभगत से ये कार्यक्रम, ये जो यहाँ पे खनन चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, सभी के मिलीभगत से चल रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता भी उपस्थित है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा जिनका इस माइंस से कुछ क्षति हुआ है। इसमें हमारे बीच यहाँ के कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस खनन से इनको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम हुआ? मेरा मोनी कुमारी नाम है। क्या दिक्कत हो रही है इस खनन से? इस खनन से हो रहा है कि मेरा घर अगल बगल खेत बाड़ी है, बगल बगल खेत बाड़ी के चलते इस पखल से नुकसान पहुँच रहा है। इसी के चलते भाई सब कोई भी अपना भी है जितना है उन लोग सब कह रहे हैं कि भाई इसमें बंद करने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, एक खबर ये भी आई है कि यहाँ इस माइंस में एक बच्चे की डूबने से मौत भी हो गई है, क्या ये सच है? सच है। कैसे हुआ ये घटना? कैसे हुआ से ठंडा रहे तो हम लोग लेकर नहाने को चले, हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, नहीं जान रहे तो लड़का के दाब रहे नहीं कर हम जाकर जामुन खाए तो हमन के चुटकी यहाँ लड़का हमन के चतेर भसुर बन वही लड़का के नहाना आया, बस डूब गया, बस निकल ही नहीं पाया। अच्छा, कितना साल का वो लड़का था? अरे 10, 12, 13, 15, 13 साल के लड़का रहे। 15-13 साल का लड़का था। हाँ। चलिए, इस खनन से एक बच्चे की जान भी गई है और इसके बावजूद भी जो ये अवैध खनन हो रहा है इस पर कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं पदाधिकारियों के, अधिकारियों के मिलीभगत से ये खनन का जो कार्य है वो चल रहा है। हमारे बीच और भी संगठन के कुछ सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये लगातार इन ग्रामीणों के साथ मिलकर इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, आंदोलन को मजबूत करने में लगे हैं। उनसे भी मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, मुझे दीजिएगा। और इस आंदोलन के बारे में कुछ खास चर्चा मैं करना चाहता हूँ आपसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक पाल होगा और जन संग्राम मोर्चा का मैं केंद्रीय मेंबर हूँ जी। और आज करसो पंचायत जो चैनपुर थाना में पड़ता है जी। और करसो पंचायत में आज जो सभा हो रहा है इसका अध्यक्षता कर रहे हैं इस गांव के पुराने बुजुर्ग गौवा हैं राम प्रसाद सिंह जी। और राम प्रसाद सिंह जी के अध्यक्षता में आज यहाँ इस करसो पंचायत के तमाम ग्रामीण, यहाँ बड़े बुजुर्ग, महिला, नौजवान सभी लोग आज इकट्ठे हैं। और इसका उद्देश्य है कि यहाँ बगल में जो खनन कार्य जो किया जा रहा है इसके लेकर के कि
वैध है कि अवैध है, इसको जांच के लिए हम लोग इसके पूर्व में भी 2-3 बार यहाँ आए। गांव में एक बच्चा मरा, एक कोरवा जाति के घर पर यहाँ ब्लास्टिंग का पत्थर गिरा। उसके बाद यहाँ आए, हम लोग सुनने जाने पेपर पढ़ करके पहुँचे और उसके बाद गांव के लोगों से एक राय लिया कि यहाँ जो अवैध तरीके से माइनिंग जो किया जा रहा है उसको आप लोग को जानकारी है कि नहीं, आप लोग ग्राम सभा में बैठे कि नहीं, ग्राम सभा तय किया कि नहीं किया। ये लोग बोले कि ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। हम लोग ग्राम सभा में हम लोगों से पूछा ही नहीं किया है, हम लोग ग्राम सभा में शामिल नहीं हैं और यहाँ बिल्कुल ग्राम सभा नहीं किया गया है। और गलत तरीके से आज के जो पूर्व मुखिया हैं उनसे घर में जा कर के सिग्नेचर रजिस्टर पर करवा करके और ये कार्य को किया जा रहा है जो कि बिल्कुल अवैध है। और यहाँ कईया के यहाँ के खरवार जाति के घर में दरार पड़ा हुआ है ब्लास्टिंग से और कईया कोयरी के घर में दरार पड़ा हुआ है, कोरवा के घर पर पत्थर गिर रहा है, खेत में पत्थर गिर रहा है। एक लड़का जो है 17 बरस के एक लड़का जो है इस खदान में गिरने से उसका मौत हो गया है। उसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी देखिएगा कि यहाँ जो संवेदक हैं, इसके जो लीज कारक जो धारक हैं, वो आज तक जो है इन लोगों को बात को नहीं सुने और आज तक बलपूर्वक एकदम बिल्कुल जबरदस्ती जो है इस कार्य को चला रहे हैं। क्या नाम है जो इसका लीज का जो मालिक है खदान का, क्या मालिक नाम क्या है उसका? मुरली साव बोल करके एक ये डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, करसों के रहने वाले हैं, डाल्टनगंज में भी रहते हैं ये। और ये जो है यहाँ खनन कार्य को कर रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ अभी सभा में आए, सभी लोगों को बुलाया गया। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पलामू डीसी महोदय को, एसडीओ महोदय को, खनन पदाधिकारियों को, चैनपुर थाना को, चैनपुर अंचलाधिकारी को हम लोग आवेदन दे करके यहाँ आए और एक भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे। और यहाँ हम लोग सभा में देख रहे हैं कि जो खनन धारी जो लोग हैं यहाँ जो है बलपूर्वक जबरदस्ती यहाँ हम लोग को देखने को मिला कि नहीं, हम घर में ताला बंद कर देंगे, घर उजाड़ देंगे, तो हम देह फाड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे बोलते हुए और सभा में से लोग चले गए। कौन से लोग थे, उनका नाम पता है? वो नाम बताएंगे, उसको यहाँ के लोग नाम बताएंगे जो लोग जानना चाहूँगा। आप यहाँ के ग्रामीण जनता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मीडिया आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कौन से लोग थे जो आपको धमकी देकर जा रहे हैं? बबलू साहब और भंडुल साहब, पवन, मुरली साहब भंडुल साहब। अच्छा, अब हम मुरली नहीं जानबाई, हम जो नाम बोलत थी से जाना थी से हम नाम बोलत थी। उहे वही हमारे घर में ताला बंद करत रहन धर और धमकियावत बन दे फाड़ दे, मार दे, घर से निकाल दे, घर से बाहर कर दे, घर में हम रहे नहीं दे, तू हमारा जगह जमीन दिले बा कि हमारा हक हिस्सा दिले बा, कैसे दिले बा जो हमारा घर में ताला बंद करत बा। मैं खासकर थाना प्रभारी चैनपुर से मैं निवेदन करता हूँ, गरीब जो जितने यहाँ के जनता है उनको जो इलीगल तरीके से जो धमकी दी जा रही है, एटलीस्ट आप वैसे लोगों को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करें ताकि इनके ऊपर कोई जान माल की खतरा ना हो। मैं आपसे थाना प्रभारी चैनपुर से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसको उचित तरीके से जांच पड़ताल करके जो इनको धमकियाँ मिल रही है, कम से कम वैसे व्यक्ति को अविलंब आप गिरफ्तार करें ताकि इनकी जान की सुरक्षा दिलाई जा सके। और मैं अभी जाऊंगा जो अवैध खनन हो रहा है, जहाँ पे जो खनन का जो स्थल है वह मैं वहाँ भी विजिट करूंगा। हमारे बीच इस करसो पंचायत के जो पूर्व मुखिया है, वर्तमान मुखिया नहीं है क्या? माइंस के साथ है। अच्छा, माइंस के साथ है। देखिए यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, जो वर्तमान मुखिया हैं वो भी माइंस के जो संचालक हैं उसके साथ उनकी भी मिली भगत है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनती है जो आपके हित का कार्य नहीं करता और आपके विरुद्ध जो इलीगल तरीके से खनन कर रहा है उसके विरुद्ध उसके साथ वो खड़ा है। मैं अपने अधिकारियों से, इस पलामू के जितने भी अंचला अधिकारी हैं, जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी आपको कार्रवाई करने की जरूरत है जो जनता का वोट लेकर जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारे बीच पूर्व मुखिया, नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद यादव है। तो
ये क्या जो सच बोल रहे हैं ये लोग, जब मुखिया जी जो है वर्तमान मुखिया वो भी इस माइंस के संचालक हैं, उनके साथ मिले हुए, ऐसा सही है? चाल के अनुसार तो भाई लग रहा है कि जो भाई साथी हैं, अगर अभी नहीं रहता तो हम लोग के साथ रहते, जनता के साथ रहते हो, जनता के हित की बात करते हैं कि भाई ठीक है दोनों करके सुलझा लिया जाए, लड़िए मत झगड़िए मत। तो भाई वही हिसाब से जनता हमारे कह रहे हैं कि भाई इसके साथ में। अच्छा, कई वर्ष से ये चल रहा है ये खनन? यहाँ खनन चालू हुए ये 2-3 महीना हुआ है बस जी। ऐसे तो ब्लीच के काम मैंने 19-20 में हुआ है, लेकिन ये जो करेसर चल रहा है, जो खुदाई हो रहा है, ये 2-3 महीना से हो रहा है। तो आपको इसके बारे में पता नहीं था जब 2-3 महीना या फिर 1 साल पहले जब चल रहा था, तो इसके बारे में कोई सूचना मिली थी क्या आपको? मिली थी? जैसे आप बता रहे हैं कि पूर्व मुखिया है, तो आपको इसके बारे में सूचना मिली थी क्या? सूचना हो इसलिए हमको ग्राम सभा उन लोग नहीं किए। हम देखे कि 60-70 आदमी का साइन था, तो हम 2-4-5 दिन लोग भुला दिए कि जी हम जब तक जनता के साथ बैठ कर नहीं करेंगे तब तक हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा कुछ हमको लोग कहने लगा कि भाई जानते ना आपको हम ही लोगों ने बनाया है मुखिया। तो हम सोचे कि भैया कि माइंस के बारे में हमको पता नहीं था कि साला इतना होल लगेगा, बारूद लगेगा, कि इतना हवा डरवा सारा सर बैठ जाएगा, हमको पता नहीं था। हम रजिस्टर में ग्राम सभा उन लोग कहा कि 60 बार में साइन था, मैंने उसमें साइन कर दिया। अच्छा, अब इसी बीच में खनन में एक बार गए तो ग्राम सभा को रद्द कर दिए। अब फिर मैं वही साइन पर किया, उन लोग क्या कहता है कि नहीं आप ही का साइन पर हुआ है। अच्छा, मतलब आपके साथ भी धोखा कहीं ना कहीं हुआ है? धोखा तो हुई भी नहीं किया, आपके साथ भी छल कहीं हुआ है? चलिए, मैं पूर्व मुखिया से बात कर रहा था, जैसा कि आप वर्तमान मुखिया के बारे में सुन चुके हैं यहाँ के लोगों से ही। अभी जहाँ पे खनन हो रहा है वर्तमान में, वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, और ये जैसा कि लोग ये बताते हैं, ये ज़मीन भी रहती है और यहाँ पे खेती बाड़ी हुआ करता था, और अब पूरा का पूरा क्षेत्र जो माइंस में परिवर्तित हो गया है। और आपको पहले भी मैंने दिखाया है कि ये जो माइंस है, रोड से जो अभी रोड का निर्माण हो रहा है, उस रोड से 1 फीट की दूरी पे है। अगर आपको हम दिखाएंगे तो 1 फीट भी नहीं है, नियमतः 500 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन 1 फीट की दूरी पर भी ये माइंस नहीं है। फिर भी ये लगातार माइंस चल रहा है, आप सोच सकते हैं। ये देखिए, ये बोर किया गया है जिसमें बारूद लगाकर ये माइंस उड़ाई जाएगी। और इसी के उड़ने से घरों में जो है वो पत्थर उड़ के जाता है। ये देखिए, मारा हुआ है अभी पहले ये देखिए, जितना बोरा रख रहे उतना सब बोर मारल है। माइंस के पास खड़े हैं या रोड में खड़े हैं, ये आपको बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ से माइंस स्टार्ट होता है और यहाँ से रोड, मतलब रोड में खड़े हैं या माइंस में, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे ये पता चल रहा है, ये नई सड़कें बन रही है, किसी भी विभाग से हो, इसका जो भी ठेकेदार हो, इंजीनियर हो, उसको कम से कम जायज़ा ये लेना चाहिए कि ये जब माइंस है यहाँ पे सटा हुआ, या तो ये होना चाहिए था या तो वो होना चाहिए था, लेकिन दोनों चीज़ें लगातार चल रही है। और ये सटा हुआ घर है, देखिए, ये माइंस यहाँ पे है, बोर्ड लगा, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। आइए आइए भाई साहब, इधर हम यहाँ के लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। ये बोर्ड में लिखा हुआ है, टोटल जो एरिया है 6.45 एकड़। क्या ये सही है? ये इतना ही में एरिया में माइंसिंग हो रहा है? नहीं सर, नहीं सर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कितना एरिया में ये हो रहा है? तो एरिया जो इतना 6.45 जो दर्शाया हुआ है, इसके विपरीत हमको लगता है यहाँ पे देखने वाला है, चाहे देखें हम लोग, कम से कम 10 एकड़ से ज़्यादा खनन हुआ है। चूँकि अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, इसका जो छोर है लगभग हमको लगा कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी हम तय करके आ रहे हैं।
ये लिखा हुआ है 6.45 एकड़, लेकिन ये जो खनन हो रहा है वो कम से कम 10 एकड़ में हो रहा है। तो ये अवैध नहीं है तो क्या है? आपको इस पर सोचना है, विचार करना है। और जो यहाँ के लोग जो त्रस्त है, मैं कैमरामैन सागर करूँगा, ये बोर्ड रहा और ये घर रहा, कैसे इजाज़त मिल गई? यहाँ जो लीज का है वो इजाज़त कैसे मिल गया? आप दिखाइए। मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर होगा। और ये घर है यहाँ पे 50 फीट 50 फीट होगा, 50 फीट अप्रोक्स होगा। और यहाँ पे घर है। और अभी हम उधर से देख के आ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बोल्डर जो है, या फिर कितने जगह बोर किया गया, लगभग 50 से 60। देखिए वहाँ पे बोल्डर भी गिरा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे बोल्डर गिरा हुआ है। ये सारा माइंस में जब ब्लास्टिंग होती है तब ये पत्थर गिरता है। अगर इतना बड़ा पत्थर किसी मनुष्य पे, किसी जानवर पे यदि गिर जाए, कैमरामैन सागर करो, याद देखिए जो पत्थर है वो ला के रखा नहीं गया है, बल्कि टुकड़ा है। जब ये माइंस में ब्लास्टिंग होती है तब ये जाके ये पत्थर गिरता है। ये हमको लगता है क्विंटल से ऊपर होगा। और ये यहाँ पे नज़दीक में घर है। सरकार के उन तमाम अधिकारियों से, जो खनन विभाग के अधिकारी हैं, जो अंचल अधिकारी हैं, उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं पूरी जनता के साथ? मैं उच्च अधिकारियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि माइंस को हर तरीके से देखा जाए तो ये अवैध है। इसको जल्द से जल्द मैंने अधिकारी लोग इसको बंद करने का कोशिश करें और जो माइंस संचालक हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अब जो बैठक हुई जी, बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? क्योंकि आप लोगों ने 2-3 बार बैठकें किया और अब तक कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं मिला आपको, आपके अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आप लोगों का क्या अंतिम रवैया क्या होगा? सरकार के प्रति क्या रुख अपनाने वाले हैं? जी, हम लोग तो बैठक कम से कम 2-3 बार कर चुके, लेकिन 2-3 बार करने के बावजूद भी न तो यहाँ का माइंस मालिक कभी हम लोग के सामने आए, और जो यहाँ के वर्तमान जो भी मुखिया सरपंच लोग हैं वो भी हम लोग को बातों में नहीं आकर, वो माइंस मालिक का ही बात में रहकर उनका सपोर्ट करके हम लोग का मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग एक ग्राम बचाव संघर्ष समिति करसो का नाम से एक संगठन बनाए हैं, जो लास्ट में हम लोग उस आंदोलन करेंगे। उस सभी को संघर्ष समिति के माध्यम से करसो बचाव संघर्ष समिति बना है, जिसके माध्यम से हम लोग एक आंदोलन करेंगे, जो कि हम लोग सभी लोग बाध्य होंगे उस पर। माइंस के आखिरी छोर पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि बच्चे की मृत्यु हुई थी। उस जगह को देखिए कैसे छुपा दिया गया है, जैसे लग रहा है वहाँ कुछ है ही नहीं। और अगर कोई जांच पड़ताल भी करने आया तो बोलेगा कि यहाँ तो खुदाई ही नहीं हुआ। इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन, परिस्थिति क्रिएट कर दिया गया है। मैं आप उन तमाम अधिकारियों से जिनको ये लेटर दी गई है, इस लेटर पे उचित कार्रवाई करते हुए अविलंब इस माइंस के जो संचालक है उस पर कानूनी कार्रवाई करिए। अन्यथा ये आदिवासी समाज के लोग ज़्यादातर यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये इनका इतिहास रहा है आदिवासियों का। जब ये अपने पे उतर जाएंगे तो आप कोई पदाधिकारी अधिकारी नहीं बचिएगा और उनका तख्ता हिलेगा, उनका कुर्सी भी हिलेगा। आदिवासी आंदोलनकारी होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करके, त्वरित कार्रवाई करके इस पर अविलंब इसको बंद कराया जाए और जो अवैध खनन कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा भी दिलाई जाए, ताकि ऐसे भविष्य में इस तरीके का खनन न हो सके। मैं कैमरामैन सागर फिर से करूंगा। देखिए जो घर दिख रहा है ये माइंस के कितना दूर पे होगा? वो मुश्किल से 200 मीटर पे होगा, 100 फीट पे है वो घर। तो आप कैसे कहते हैं कि ये माइंस जो है वैध चल रहा है? ये पूरे तरीके से ये जो माइंस है वो अवैध चल रहा है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। आपको इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज़, करसो पंचायत से ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं अजय कुमार सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ। यदि ये वीडियो, ये न्यूज़, ये खबर आपको अच्छी लगी हो, इसमें सच्चाई दिखी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस न्यूज़ को फॉरवर्ड करें, ताकि यहाँ के जनता को न्याय मिल सके, यहाँ के जनता को सुरक्षा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।